हेलो गाइज, आप सब कैसे हो दोस्तों। मैं आशा करता हूँ दोस्तों मस्त एंड टकाटक जी लेंगे। तो दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा आप कैसे एक कंसिस्टेंटली वे में आप इन्वेस्टमेंट करोगे। 100 या 2 साल के बाद आपके पास इतना बड़ा पोर्टफोलियो इकट्ठा होगा। आपने जो रिश्तेदार है जो अभी ताना मार रहे, जो आपको ऑफेंस कर रहे, वो आपके तारीफ करना शुरू करेंगे एंड आपका उनका जो जेलस फील होगा आप लोग सह नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके रिश्तेदार जो अभी जो बोल रहे, क्योंकि आपके पास कुछ नहीं, बड़ा पोर्टफोलियो ना है, ना कुछ बैंक बैलेंस है, ना कुछ अच्छे नौकरी है। बट 2 साल के बाद जब आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा अच्छा खासा, तो तभी आके उसी रिश्तेदार, उसी जो आपके जो गांव के अड़ोसी पड़ोसी है जो भी है, वो आके बोलेंगे भाई कि इसने क्या किया है, इस तरह इसमें कैसे मतलब पैसा इतना कैसे बना लिया। बट आपको जेन्युइन तरीका मैं बताऊंगा, उसी हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करके, ना कोई फ्रॉड तरीका होगा, सिर्फ जेन्युइन तरीका है, लीगल तरीका है। आप टैक्स भी भरोगे, सब कुछ भरोगे, फिर अगेन सरकार को पता ही होगा। उसके बाद आप कार चढ़ के जाओगे, उसके पास आप घर भी बनाओगे, उसके पास आपको ड्रीम सारे फुलफिल करोगे। तो देखो एक कंसिस्टेंसी होता है इन्वेस्टमेंट को लेके। तो आज को मैं बताऊंगा आप कैसे कंसिस्टेंसी रखोगे इन्वेस्टमेंट में। एंड बहुत सारे से लोग कंसिस्टेंसी हार जाते हैं, क्या कॉन्सिस्टेंसी नहीं रख पाते, क्योंकि देखो बहुत सारे लोग स्टार्ट तो कर देते हैं इन्वेस्टमेंट, बट वो टिकते नहीं। एक ही सबसे बड़ा रीज़न है, वो विड्रॉ करना चाहते हैं, हर दिन आके पोर्टफोलियो देखते हैं कि मेरा पोर्टफोलियो कितना गया, क्या हुआ क्या नहीं। बट आपको एक ही चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, अगर आपको इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट किया हो कभी भी विड्रॉ मत करना। कभी भी लाइक ऐसा मत सोचना है कि लाइक पर म्यूचुअल फंड में आज में इन्वेस्टमेंट किया कल 1 लाख हो जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे सिचुएशन में बताऊंगा दोस्तों। आप वीडियो स्किप कर दे तो वीडियो स्किप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि जो वीडियो एंड तक देखता है उसको एक्चुअली ट्रांसपेरेंसी आपसे सही नॉलेज मिलता है एंड सही डायरेक्शन मिलता है उसको क्या करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग वीडियो को एंड तक नहीं देखते, बस कमेंट करके चले जाते हैं, भाई हमको वैल्यू नहीं मिलता है। आप एक बार वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वैल्यू नहीं मिला तो मैं बार बार बोलता हूँ कि कमेंट करके जाना, अगर आपको नहीं मिला तो सो दैट मैं टैग करता हूँ, इसलिए बोलता हूँ लोगों को मेरे को टैग करिए, कमेंट करिए, क्योंकि मैं बताता हूँ सही चीज़, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट करिए, सही है ना। तो चलिए, सबसे पहले अगर आप इन्वेस्टमेंट में उतरे हुए हैं तो आपको डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर उसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले क्या क्या गलती आप लोग करते हो तो उसका ऊपर मैं चर्चा करूँगा। तो गलती क्या क्या आप लोग करते हो, सबसे पहले अगर आप इन्वेस्टमेंट करना किसी से देख लिए और कुछ न्यूज़ में देख लिया कि इतना प्रॉफिट बन गया, कोई फ्रेंड ने दिखा दिया उसका पोर्टफोलियो कि इतना बड़ा प्रॉफिट है, तो आप लोग क्या करते हो, तो तुरंत जाके एक डीमैट अकाउंट खोल देते हो, उसके बाद इन्वेस्टमेंट कर देते हो। बट आप पहला गलती उधर ही करते हो। हाँ सही है, नॉलेज लो, सीखो, उसका पोर्टफोलियो देखो, क्यूरियोसिटी बनो, बट आपको डायरेक्ट तुरंत इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। वो अगर आप इन्वेस्टमेंट कर दे तो वो सबसे बड़ा गलती है आपका। तो आपको क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले अगर इन्वेस्टमेंट हो आपका फ्रेंड कर रहा है, कोई रिकमेंडेशन दे रहा है, तो आपको उसको ऑब्जर्व करिए, सुनिए, इन्वेस्टमेंट तुरंत मत करिए। क्या क्या करना है, देखो सबसे पहले अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है तो ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, अगर आप पैसा अच्छा खासा है तो नेक्स्ट है कि आपको इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है, जो सेकंड स्टेप है। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है सेकंड स्टेप, आपको इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है। अगर आपके पास नहीं है तो जो आपका हर मंथ सैलरी आता है पहले आप इमरजेंसी फंड क्रिएट करिएगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि मैं एक एग्जांपल दिखाऊं, क्या मेरा एक फ्रेंड है, उसका रिलेटिव है, उसका जो भाई का एक्सीडेंट हो गया एंड तुरंत उसका इमरजेंसी में लाइक 80,000 रुपये उसको चाहिए था। पर उसके पास एक ही पैसा नहीं था सारे म्यूचुअल फंड में। उसको क्या करना पड़ा, उसको रिडीम करना पड़ा म्यूचुअल फंड से। 2 दिन के बाद आया, पर उसको मेडिकल फीस भरा। बट और एक फ्रेंड था, उसका भी सेम केस होता था, फादर का कुछ लाइफ और आ, कुछ बीमारी ऐसा कुछ नॉर्मल हुआ था, उसका भी 50,000 का बिल आया था। बट उसने क्या किया, उसके पास इमरजेंसी फंड 1.5 लाख था, तो उसमें 50,000 दे दिया, बस। उसके बाद और 1 लाख बचा है, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसका जो म्यूचुअल फंड है, जो स्टॉक मार्केट है जो है, वो बिल्कुल सेफ़ है, 1 रुपया विड्रॉ नहीं किया। तो जिसने विड्रॉ किया तो उसको क्या क्या पेनल्टी लगा, जिसने लोड लगा, उसके बाद उसका जो प्रॉफिट जितना था, प्रॉफिट भी नहीं बना था, बट वो लॉस में विड्रॉ किया। तो जितना भी नुकसान हो, भारी नुकसान हो, पहला बंदे को। तो सबसे पहले इसलिए मैं बोलता हूँ कि सेकंड जो पॉइंट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पहले इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है। अगर आप इमरजेंसी फंड क्रिएट कर दिए तो थर्ड स्टेप जो होता है कि उसके बाद आप धीरे धीरे स्टार्ट करो इन्वेस्टमेंट। तो सबसे जो 3 पॉइंट वही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले आपको क्या पैसा को बचा के रखना है। अगर नहीं है तो हर मंथ सैलरीज के इकट्ठा कर करके एटलीस्ट 5-6 महीने रखो, सो दैट 1-2 लाख जितना भी आपका सैलरी आता है मंथली, तो उससे बचा के 1-2 लाख आप रखो इमरजेंसी फंड। दूसरा स्टेप होता है अब
इमरजेंसी फंड अगर हो गया तो उसके बाद स्टार्ट इन्वेस्टमेंट। तो क्या है, देखो बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड्स है, स्टॉक्स है। अगर आप बिगनर्स हो तो आप म्यूचुअल फंड में स्टार्ट कर सकते हो। मेरा पर्सनल ओपिनियन कि म्यूचुअल फंड बेस्ट रहेगा आप सबके लिए। अगर आप बिगनर्स भी हो, एक्सपीरियंसड हो, जितना साल पे आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट है। चाहे आप वॉरेन बफेट का बात भी सुन लो, तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लिया तो 3-4 फंड में इन्वेस्टमेंट कर लिया, तो धीरे धीरे पैसा आपको जितना भी सैलरी है, 4,000, 5,000, 2,000, 100, 500, जो भी आपका मन करता है, इवन 200 रुपया भी कर सकते हो हर महीना, 100 रुपीज़ भी कर सकते हो। इवन ऐसे म्यूचुअल फंड भी आ गया, आप 10-10 रुपया भी कर सकते हैं। बट इतना कम करोगे तो आप ज़्यादा उल्टी नहीं बन पाओगे जल्द से जल्द। तो आप थोड़ा सोचिए, आपका जितना भी सैलरी है कुछ से हिस्सा बचा के आप एटलीस्ट 15-20%, 30% आप सैलरी से अगर इमरजेंसी फंड हो गया है तो आप इन्वेस्टमेंट करिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले इंश्योरेंस नहीं लिए तो ज़रूर इंश्योरेंस एक ले लेना। अगर आपके पास कंपनी से कोई हेल्थ इंश्योरेंस है तो ठीक है, अगर नहीं है तो एक खुद से प्राइवेटली ले लेना। टर्म इंश्योरेंस एक ज़रूर ले लेना, क्योंकि अब इनकेस अगर आप सैलरी पर्सन हो, आप एक अकेला आदमी हो कि आप कमाते हो, आपके पास भगवान ऐसा ना करे कुछ हो जाता है तो आपका फैमिली का भारी नुकसान सहना पड़ेगा। लाइफ पर उनका कैरियर ही बर्बाद हो जाएगा। आपका जो फैमिली, आपका जो बच्चा है, आपका जो बेटी है, आपका जो वाइफ है, वो क्या ही कर पाएंगे। तो सबसे बेस्ट पार्ट होता है कि आपका टर्म इंश्योरेंस, अगर आप टर्म इंश्योरेंस नहीं लिए तो एक ज़रूर ले लेना। अगर उसी बेसिस पे ज़्यादा, देखो ज़्यादा नहीं ला, जितना कम एज में लोगे उतना कम पड़ेगा। 200, 300, 400, 500, 600 बड़ी बड़ी अच्छे कंपनी म्यूचुअल जो टर्म इंश्योरेंस वाले ने, मैं खुद भी लिया हूँ, तो आप ले सकते हो। बहुत कम प्रीमियम पड़ेगा, 500 से 600, 1,000 अंदर ही आराम से हो जाएगा आपका जितना भी एज है। अगर लोगे तो बस उसमें 1,000 डाल दो, जो 5,000 इन्वेस्टमेंट करना था उसको 1,000 कमा दो, 4,000 करो, तो उसमें भी गया, उसमें इन्वेस्टमेंट भी गया, आपको इमरजेंसी फंड भी क्रिएट हो गया, बस और क्या चाहिए आपको, है ना। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कंसिस्टेंसी रखिए। देखो क्यों कंसिस्टेंसी नहीं रहता है लोगों का, अगर लोगों का ऐसे इसलिए नहीं रख पाते कि उनके पास इमरजेंसी फंड नहीं होता है। तो सबसे मेन रीज़न इसी मकसद है कि मैं वीडियो में बनाने का तरीका, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि इमरजेंसी फंड एटलीस्ट आप क्रिएट करिए। ये बहुत सारे ऐसे फ्रेंड को देखा हूँ, बहुत सारे ऐसे लोगों को, बहुत सारे कलीग्स देखा हूँ, वो इमरजेंसी फंड नहीं रखते। वो बहुत सारे ऐसा उनका प्रॉब्लम क्रिएट होता है। वो जब उनका तुरंत लाइफ पर कुछ काम में आ जाता है पैसा। देखो इमरजेंसी मतलब आपको बोल के नहीं आएगा। कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ इमरजेंसी मतलब अचानक आपको चाहिए, तुरंत चाहिए, 1 दिन में चाहिए, 1 घंटे के अंदर चाहिए, लाइफ पर 2 दिन के अंदर चाहिए, तो वो होता है इमरजेंसी। अगर आप इमरजेंसी फुलफिल नहीं कर पा रहे हो तो क्या है फ़ायदा इन्वेस्टमेंट करके, है ना। तो सबसे पहले क्या है उसमें जो आपको क्या सीखने को मिला, सबसे पहले आप इमरजेंसी फंड क्रिएट करिए। दूसरा चीज़, आपको टर्म इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस नहीं दिए तो उसको पहले ध्यान दीजिए। तीसरा है कि आप इन्वेस्टमेंट को आके कंसिस्टेंसी इन्वेस्टमेंट करना। इसलिए आपको कंसिस्टेंसी नहीं टूटेगा क्योंकि ऑलरेडी आपने इन्वेस्टमेंट ले लिया है, लाइक टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस एंड इमरजेंसी फंड। उसके बाद कोई अलग आता है कि बड़ी लाइक सिचुएशन आ जाता है कि बहुत ज़्यादा पैसा ज़रूरत होता है, तभी भी हम म्यूचुअल फंड में भी कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। अगर आपको 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख ज़रूरत हो जाएगा, हाँ तभी होगा आपको। अगर आप 10 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको लगभग, अगर आप 5 साल 4,000, 5,000, 6,000 भी मंथली करते तो 10, 12, 15 साल के अंदर आपको 1 करोड़ पोर्टफोलियो भी हो सकता है। आप खुद भी जाके कैलकुलेट कर सकते हो, ऐसा भी कैलकुलेट बहुत सारे है। अगर आप कंसिस्टेंटली इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, 10% के हिसाब से आप हर साल इंक्रीमेंट कर रहे हो इन्वेस्टमेंट सैलरी के हिसाब से, तो डेफिनेटली आप 1 करोड़ प्लस पोर्टफोलियो बना पाओगे। डेफिनेटली आप 1 करोड़ के ऊपर पोर्टफोलियो बना दोगे। देखो वो कंसिस्टेंसी नहीं रहता है इसलिए कि हमारे पास इमरजेंसी फंड नहीं होता है, तो इसलिए हमें कंसिस्टेंसी नहीं होता है। और आप इसमें कर लिए तो आप डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करते जाएगा, कोई आपका नुकसान नहीं होगी कि आप कभी रुकोगे ही नहीं। तो आशा करता हूँ गाइस इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू मिला होगा। अगर थोड़ी सी भी वैल्यू मिला है प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल को इस अंदर के जो नीचे ब्लैक बटन दिख रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड शेयर उन्हीं लोगों को कर देना जो सोचते हैं इन्वेस्टमेंट को लेके। आपके फ्रेंड्स सर्कल जो भी है उनको शेयर करो ग्रुप में, इनको बोलो कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए आज सुन एज पॉसिबल। तो जितना लेट करोगे उतना लाइफ पर आप पीछे जाओगे, तो जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट करोगे उतना फास्टेस्ट आप ग्रो करोगे। तो गाइज मिलते हैं न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू टुमारो।